हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पाटीदार कंपटीशन एकेडमी की ओर से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये देखेंगे, भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिसमें भी हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को भी पता है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे भारत में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, आपके भारत के राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और एग्जामिनर की फर्स्ट प्रायोरिटी ही होती है कि या तो वो भारत के राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनाएगा या आपके मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन बनाएगा। तो आइए देखते हैं हम भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं या फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। और यह जो क्वेश्चंस होंगे आपके एमपीएसआई के लिए, एमपी कांस्टेबल के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए और एसएससी के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 है वो किससे संबंधित होता है, आपके राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए होता है। अनुच्छेद 58 में आपकी क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं आपकी क्या क्या होगी। ओके, यहाँ पर दूसरा प्रश्न होता है राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। दूसरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है आपकी, 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु या तो 25 वर्ष भी होती है और 30 वर्ष भी होती है। अगर कोई प्रधानमंत्री लोकसभा से निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और अगर वो राज्यसभा से होकर प्रधानमंत्री बने हैं तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, 30 वर्ष। अब बात करें कि ये क्या सिस्टम हुआ कि लोकसभा से या राज्यसभा से। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से चुने गए हैं, तो उनकी उम्र या जो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे आपके राज्यसभा के सांसद। ठीक है, तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो भी होगा। आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है आपकी, 35 वर्ष। तीसरा प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को करीबन 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ओके, चौथा प्रश्न होता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राज्यसभा और लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राज्यसभा और लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की उसके लिए आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपका कुछ इस प्रकार होगा कि देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका यूपीएससी के, सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है यूपीएससी का अध्यक्ष। तो यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारा। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ऑप्शन डी में आ जाता है कि उपराष्ट्रपति आ जाता है तो आप उसका उपराष्ट्रपति लगाइएगा, वरना यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का राष्ट्रपति हर कितने साल में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, ये एक नई चीज़ हमारे सामने आई है आपकी, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन का गठन हर 5 वर्ष में आपका किया जाता है। ओके, सातवां क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल लगाया जाता है 352, 356 और 360। तो 352 होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो आर्टिकल होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 356 होता है वो होता है
राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जब किसी भी राज्य में अगर कोई आपातकाल लगाया जाता है या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और होता है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा आपका अनुच्छेद 352। ओके, अगला प्रश्न होता है आपका, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे जिनके सामने कोई इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो उनका आंसर है आपका एन संजीवा रेड्डी, मतलब नीलम संजीवन रेड्डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में गड़बड़ी ये करेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बट आपको ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में आपका दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में आपका दे रखा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता है। बट अगर ऑप्शंस में आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश भी हो, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपका वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा डी। हाँ, अगर 1 और 3 ऑप्शन में या ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बस ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 दोनों, भारत का मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश दोनों आएगा, तो यहाँ पर हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 10वां प्रश्न आता है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति या वीटो पावर के अनुच्छेद के तहत कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 111। आगे पढ़ेंगे हम, राष्ट्रपति का टॉपिक आएगा। ठीक है, उसमें पूरी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या होता है, सारे के सारे अनुच्छेद देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अभी सिर्फ हम ये पॉलिटी के कुछ प्रश्न देख रहे हैं, तो वो आप देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। ये कुछ दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पॉलिटी से आपके पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो, MPSC ले लें, NTPC ले लें, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम लें, स्टेट गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम लें, पूछने हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो एक पावर होती है राष्ट्रपति के पास, एक स्पेशल टाइप की पावर होती है जिसका उपयोग राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। तो उसका उपयोग हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार प्रेसिडेंट रूल या अकॉर्डिंग किसी अगर स्टेट में लगाने होता है आपातकाल, तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में 360 नहीं है, तो इसका लास्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, 14वां प्रश्न आता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 14वें प्रश्न का आंसर है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद नंबर 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का आपका चुनाव आता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं, कहाँ से राष्ट्रपति हमारा संविधान में स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 52 से अनुच्छेद नंबर 62 तक हमारे राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें तो उनकी जगह पर उनका कार्यभार कौन संभालेगा। उनकी जगह पर उनका कार्यभार कौन संभालेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करेगा। तो ध्यान रखिएगा कौन ग्रहण करता है, आपका उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। वो भी मैक्सिमम कितने टाइम तक करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम करता है 6 महीनों तक। ठीक है, उसके पहले 6 महीने के पहले चुनाव करवा ले जाने चाहिए यहाँ पर। तो आपके राष्ट्रपति जो भी बनकर आएंगे नए, तो एक तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। अगर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, उसके बाद उपराष्ट्रपति भी उस वक्त अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, तो उस वक्त हमारा राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। क्योंकि राष्ट्रपति का
की जो कुर्सी होती है वो आपकी खाली नहीं होनी चाहिए, ऐसा संविधान में दिया गया है। तो उस वक्त कौन संभालेगा राष्ट्रपति की कुर्सी? आपकी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम हमारे कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत के पहले आपके मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। बट ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राष्ट्रपति जिन्हें लगातार 2 बार चुना गया। राष्ट्रपति जिन्हें लगातार 2 बार चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति थे 1950 से 1962 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, जिन्हें लगातार 2 बार आपका चुना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। अब ये नई चीज़ आपके सामने आई है, अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? ठीक है, पढ़ेंगे आखिर अध्यादेश क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ अध्यादेश के बारे में कि अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आपका लोकसभा या राज्यसभा या जब आपकी संसद सत्र नहीं होता हो, जब अगर संसद सत्र नहीं होता हो, सरकार को किसी अचानक कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो बस कानून हमारा कहाँ बनता है? संसद में ही बनता है। बट उस वक्त संसद तो हमारी है ही नहीं, ना लोकसभा है ना राज्यसभा का सत्र चल रहा होता है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी मंत्रिपरिषद की ओर से एक अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा जाता है और वो कानून के रूप में बन जाता है। बट कोई भी अध्यादेश होता है तो कोई भी अध्यादेश मैक्सिमम कितने टाइम तक लागू रह सकता है? तो वो ध्यान रखिएगा 6 महीनों तक। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में पास करवा लिया जाना चाहिए, तब जाकर वो आगे अप्लाई होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न होता है और लास्ट प्रश्न हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसका ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। ओके, तो ये आपके हो गए प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन स्पेशली पूछने जा रहा हूँ कि हमारे देश में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम उम्र में हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर या वीपी सिंह। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपके राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी आपकी प्रधानमंत्री कब कितनी उम्र में बने थे? जब वो 40 ईयर के थे। कितने के थे? जब वो 40 साल के थे, जब हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे। कब वो प्रधानमंत्री बने थे? 1984 में। और कब तक वो प्रधानमंत्री रहे? ठीक है, 1984 में से लेकर 1989 तक वो हमारे क्या रहे थे? देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो दोस्तों इस कैसा लगा आपको ये सेशन? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।